मोगा में धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह सिद्धू ने कार्यक्रम में फहराया तिरंगा। शहीदों की धरती फिरोजपुर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने पहुंचे खेल मंत्री। भगत सिंह और राजगुरु की समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पंजाब में वकीलों द्वारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का गठन। कार्यक्रम में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह। फरीदाबाद में चोला पहन गणतंत्र दिवस समारोह में आए कांग्रेस विधायक। पुलिस ने विधायक को जाने से रोका, फिर हुई भिड़ंत। संगरूर में जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री के घरौचा का सौगात। 80 लाख की पेयजल योजना का किया गया शिलान्यास। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों का। आज देश में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मोगा में कैबिनेट के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह सिद्धू ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर मोगा विधायक डॉक्टर मनदीप कौर अरोड़ा, डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह, एसएसपी विवेकशील सोनी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। मौके पर पंजाब पुलिस, एनसीसी कैडेटों और स्कूली बच्चों ने परेड निकाली और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों की धरती फिरोजपुर में खेल मंत्री पंजाब गुरमीत सिंह मिथैर ध्वजारोहण करने पहुंचे, जहां वो सबसे पहले शहीदी स्मारक हुसैनी वाला पहुंचे और शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम इन शहीदों द्वारा देश को आजाद कराने के लिए दी गई शहादत के कारण ही गणतंत्र दिवस और आजादी का सम्मान कर रहे हैं। इसे किसी को भी नहीं भूलना चाहिए और उनके कदम अनुसरण करना चाहिए। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं इसके पहले ईवीएम मशीन को लेकर सवालिया निशान खड़े होते नजर आते हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह अपनी टीम सहित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता करते हुए भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीन किसी प्रकार से भी निष्पक्ष और स्वतंत्रता चुनाव कराने के लिए सही नहीं है। चुनाव हमेशा स्वतंत्र तरीके से और जो सबकी समझ में आए उस तरीके से कराना चाहिए। देखिए, आज इस मौके पर आए हुए प्रेस के मेरे तमाम साथियों, एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जो आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, हम लोग दिल्ली में और अब दिल्ली से बढ़ के ये पूरे देश में पहुंच चुका है, बहुत दूर गांव-गांव तक पहुंच चुका है आंदोलन। ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है, उसी सिलसिले में मैं आज आया हूं और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं प्रभजीत सिंह जी का। उन्होंने मेरे निवेदन पर सभी किसान आगू साथियों को बुलाया, संयुक्त किसान मोर्चा से रविंदर जी को और संयुक्त किसान मोर्चा से ही बूटा सिंह साधीपुर साहब को, कि ये जो आंदोलन ईवीएम का आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है, हर व्यक्ति का आंदोलन है। 140 करोड़ नागरिकों का, भारत के 100 करोड़ मतदाताओं का आंदोलन है। फरीदाबाद में 75वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और समारोह में हिस्सा लेने से रोका। बता दें कि विधायक नीरज शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र के जन समस्याओं वाला चोला पहनकर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस पर विधायक ने कहा कि उनके कपड़ों पर जय सिया राम लिखा हुआ है और स्वास्तिक अंकित है, जिसके चलते उन्हें इस समारोह में जाने से रोका जाना अनुचित है। जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने गांव घरौचा में 1 करोड़ 80 लाख की पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से किसी भी गांव या शहर में पीने के पानी की समस्या नहीं होगी। जिन गांवों में पानी की समस्या थी, सरकार उन गांवों की समस्या का समाधान कर रही है। 90 दिनों से पानी टंकी पर बैठे पंप ऑपरेटरों के बारे में कहा कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अब सभी मांगे मान ली है, अब लोगों को पेयजल की दिक्कत नहीं होगी। 26 जनवरी है, गणतंत्रता दिवस है और जिदा पिछली बार फ्लैग चढ़ाने का सरकार ने हुक्म संगरूर च दिता सी मौका, इसके मानसे दे विच है। और मेरे नाल इस वेले तुहाडे इलाके की शख्सियत MLA मैडम पराज जी और गुरमेल जी, और सब तो बड़ी गल है वाटर सप्लाई का प्रोजैक्ट जिहड़ा इत्थे कंप्लीट हो रहा, तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत दे नाल। इहदा पूरे पंजाब दे विच
बाबा दीप सिंह की 352वीं जयंती पर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे। उत्सव के मौके पर श्री दरबार साहिब में नए पाठ की शुरुआत हुई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सबसे पहले लोगों को देश के महान सेनापति धन धन बाबा दीप सिंह जी की जयंती की बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव के गुरु पर्व के मौके पर सुल्तानपुर लोधी में जो हुआ वो निंदनीय है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने सुल्तानपुर लोधी की पवित्र भूमि और गुरु घर पर हमला किया है। इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से बंदी सिंहों के साथ भेदभाव कर रही है वो निंदनीय है। देखो जी, बहुत बड़ा गुनाह इस स्थान से पहले कांग्रेस पार्टी ਦੀ इंदिरा गांधी ने ਕਹਿਰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆਸ ਤਾਂ ਆਸੀ कि बहुत सख्त स्नेहा सरकार वालों जाऊगा। धन्य बाबा दीप सिंह जी की जयंती पर आज श्री अकाल तख्त साहिब से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह भी नगर कीर्तन में शामिल हुए। नगर कीर्तन श्री हरमंदिर साहिब से शुरू होकर शहर के कई बाजारों से होते हुए गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन के दौरान स्कूली बच्चे, बैंड पार्टियां और गतका पार्टियां शामिल हुई। नगर कीर्तन के दौरान शिरोमणि कमेटी के सदस्य, कई धार्मिक समाजों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। नगर कीर्तन में जहां गतका और बैंड पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं कार सेवा के गणमान्य व्यक्तियों और संगत द्वारा कई प्रकार के लंगर भी लगाए गए। सूरबीर बचन के बलि कौला बकरी संती छली सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज के अनंत प्यारे सिख अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े दियां समूह संगत नूं बहुत बहुत मुबारक। जिथे विश्व भर दे विच बाबा जी का जन्म दिहाड़ा बड़े उत्साह शरधा भावना सहित मनाया जा रहा है। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहिब वालों श्री अकाल तख्त साहिब जी तो नगर कीर्तन आरंभ हो के आप संगतां दर्शन दीदार कर रहे हो। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी छत्र छाया हेठ पंज प्यारे साहिबाना की अगवाई हेठ नगारियां धौंसियां दियां चोटां ते संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ जो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ नगरां दे विचों हुंदा होया महल्लिਆਂ विचों हुंदा होया अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के स्थान गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब विखे संपूर्ण होवेगा। सो सतगुरु साहिब कृपा करना आप परिवारों समेत हाजरियां भर के दर्शन दीदार करके अपने जीवन दी घड़ियां नूं सफला कर। फगवाड़ा में एक युवक अपने गांव घूमने गया था, जहां चाचू की पुल पर घूमते वक्त उसके आगे चाइना डोर आ गई, जिससे उसकी आंखों के ऊपर भाग पूरी तरह से कट गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद इसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हाँ जी सर, मैं EMT सुखमनजीत सिंह सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा। सानू कॉल आई सी कि चाचो की पुल के उपर ना कोई एक्सीडेंट होया। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਗਵਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, मैं आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस दौरान वहां जालंधर के डीसी विशेष सारंगल, सांसद सुशील रिंकू समेत कई लोग मौजूद रहे। हरपाल चीमा ने इस मौके पर ध्वज फहराकर सलामी ली। इसके साथ ही इस दौरान मंत्री चीमा द्वारा अपनी फील्ड में महारत हासिल करने वालों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री चीमा ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी में पंजाबियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने शहीदों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए कूका लहर से लेकर कई आंदोलन भी किए गए।
आनंदपुर साहिब से शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने लगभग 10 लाख राशन कार्डों को बहाल कर दिया है। कैबिनेट में लाखों लोगों को टिकट दिए गए हैं और उन्हें फिर से कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि बिल्ली थैलियों के बाहर आ गई है। कल पंजाब दी कैबिनेट वालों जिहड़े 10 लाख तो उपर कट्टे कार्ड मुड़ के बहाल करने का फैसला जिहड़ा है वो मैं समझदा कि सरकार ने मतलब बिल्ली थैलियों बाहर कढ़ती। सरकार दी जिहड़ी मौका परस्ती कह लो, सरकार दी कि गरीब लोगों की गरीबी का मजाक हटा के उन्हां दी मजबूरी का फायदा उठा के उहदा राजसी लाहा लैण दी जिहड़ी सोच सी वो जग जाहिर होगी, नंगी होगी। मुख मंत्री साहब नूं असीं पुछना चाहुंदे हां कि 10 लाख तो वध कार्ड कट्टण लई ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन आ? जिस आधार ते मुख मंत्री साहब ने खुद मन्निया कि कोई क्राइटेरिया नहीं सी बनाया, मतलब जे अज मुख मंत्री साहब कहने कोई क्राइटेरिया नहीं सी बनाया। पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया गया। इसी क्रम में पठानकोट में भी गणतंत्र दिवस की मनमोहक झलकियां देखने को मिली, जहां पर खेल स्टेडियम लमीनी में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष तौर पर कृषि और पशुपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खूंडिया शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। वहीं इस मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। को अपने वड वडेरिया ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां करके ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 75ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। तो मैं सारे पंजाब वासियों ਨੂੰ, देश वासियों ਨੂੰ, ਅੱਜ मैं पठानकोट ਵਿੱਚ आया तो मैं पठानकोट जिले के सारे ही नागरिकों ਨੂੰ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।